यहाँ हमने 2 नए ईमेल एड्रेस क्रिएट कर दिया है, वो भी बिना किसी नए जीमेल अकाउंट को बनाए। क्या आपको पता है कि आप एक ही जीमेल से अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हो? इसके लिए ना आपको नया गूगल फॉर्म फिल करना है, नया जीमेल बनाना है, ना ही कोई आपको ईमेल की वेरिफ़िकेशन करनी है। कुछ भी नया नहीं करना है और आप एक ही जीमेल से अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हो। अब मान लो कि आपको कोई नए वेबसाइट से ई-बुक्स डाउनलोड करनी है या फिर आपको वहाँ से कोई कूपन कोड डाउनलोड करना है या फिर कोई किसी तरह की अदर वेरिफ़िकेशन करनी है आपको नए जीमेल की, उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ रही है और आप डर रहे हो कि आपने कोई अपना पर्सनल जीमेल यूज़ किया है, तो उस जीमेल पे आपको बहुत सारे स्पैम मेल्स आपको देखने को मिले। आप सोच के देखो कि आप सो के उठ रहे हो और आपको अगले ही दिन आपके ईमेल बॉक्स भरी पड़ी है जिसमें आपको प्रमोशन मेल, स्पैम मेल और भी कई तरह के फेक ईमेल्स आपको मिल रहे हैं। अब नॉर्मली लोग इसमें क्या करते हैं कि नया जीमेल अकाउंट बना लेते हैं। इसके लिए वो नया पासवर्ड बनाते हैं, नया जीमेल अकाउंट बनाते हैं, वेरिफ़िकेशन करते हैं, कई तरह के फॉर्म फिल अप करते हैं। इसमें क्या होता है ना बहुत सारा टाइम जाता है और आज के टाइम पे आप मान लो कि मोबाइल का यूज़ करने के दौर में ईमेल को याद रखना, ईमेल के पासवर्ड्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आप नई जीमेल जो बनाते हो, उस जीमेल का पासवर्ड आपको याद नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं आप उस जीमेल को कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हैं। इस तरह में आपको एक और चीज़ का डर होता है कि आपका ईमेल हैक भी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ आपको एक जीमेल से अनलिमिटेड जीमेल बनाने का, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई नई जीमेल बनाने की या ईमेल एड्रेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई तरह की फॉर्म फिल अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी तरह का वेरिफ़िकेशन करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस मेल के इस ट्रिक का सबसे फ़ायदेमंद ये चीज़ होने वाली है कि आपका इनबॉक्स बहुत ही क्लीन रहेगा। सारे ईमेल जो भी आपको मिलने वाले हैं, जो बेशक आपके नए ईमेल हो या पुराने ईमेल्स हो, वो आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ वे में मिलने वाले हैं और आप स्पैम और हैकर्स जैसी चीज़ों से भी दूर रहने वाले यानी बच के रहने वाले हो इस तरह के ट्रिक से। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज तिवारी। आप सबका स्वागत है मैं अपने चैनल कैशपोर्ट डिजिटल पे। आज हम जीमेल का सबसे बड़ा ट्रिक को डिकोड करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं प्लस एड्रेसिंग या फिर डॉट ट्रिक। इस ट्रिक में हम एक जीमेल से अनलिमिटेड जीमेल बनाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम बिना किसी देर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने जीमेल अकाउंट पे और यहाँ मैंने एक अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके मैं साइन अप करूँ, अपने इस जीमेल अकाउंट को ना सेव करके किसी नए अकाउंट से साइन अप करूँ। कोई नया ई-बुक डाउनलोड करने के लिए या कूपन कोड के लिए डाउनलोड करने के लिए मैं एक नया जीमेल अकाउंट को यूज़ करूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं उसके लिए एक नया जीमेल अकाउंट नहीं बनाना चाहता या फिर मैं नहीं चाहता कि नए जीमेल अकाउंट बनाने के लिए कई तरह के फॉर्म फिल करूँ या फिर वेरिफ़िकेशन करूँ। इस तरह के प्रॉब्लम से मैं बचना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जीमेल को मल्टीपल जीमेल बनाने की कोशिश करूँगा। अब इसके लिए हम इसी जीमेल के थ्रू से जैसे कि आप यहाँ पे मेरा जीमेल देख सकते हो cashpol7@gmail.com हम इसी जीमेल को मल्टीपल टाइम यूज़ करने वाले हैं, नए-नए जीमेल बनाने वाले हैं, बट इसके लिए हम कोई भी नया जीमेल क्रिएट नहीं करेंगे, ना ही कोई हम नया फॉर्म फिल अप करेंगे। तो करना क्या है कि जीमेल ही इसके लिए एक हमें सेटिंग देता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आना होगा अपने सेटिंग पे क्लिक करनी है। जस्ट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमें ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ से अगर हम जाएँगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक अकाउंट एंड इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखता है, ये वाला। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ा-सा हम स्क्रॉल नीचे करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे सेंड ईमेल एज़ लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपको मेरा एक ईमेल देखने को मिल जाएगा cashpol7@gmail.com आप चाहो तो अपनी कोई भी क्वेरी हमें इस ईमेल पे भेज सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि हमें इसी जीमेल के साथ में एक नया जीमेल बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, ऐड अनदर ईमेल पे क्लिक करूँगा। इसके साथ हमें यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगी, आप ये फॉर्म देख सकते हो, यहाँ पे एक हमें फॉर्म खुल गई है। अब करना क्या है कि मुझे एक नया जीमेल बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अपना जो मेरा पहले वाला जीमेल जो होगा मैं उसको कॉपी करूँगा लाइक दिस, जिसको मैंने कॉपी किया और इस फॉर्म पे मैं जाके यहाँ पे अपना जीमेल डालूँगा, ठीक है? अब क्या करना है
कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इस जीमेल जो नया जीमेल मैं बना रहा हूँ, इसका नाम भी चेंज हो जाए, मैं किसी और नेम से ही भेजना चाहता हूँ, लाइक मैं कैसपॉल के नाम से ना भेजना चाहता हूँ, मैं किसी और नाम से भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, मान लो कुछ भी मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ मैं यूट्यूब, यूट्यूब, मैंने यूट्यूब लिख दी और यहाँ मैं एक नया जीमेल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको करना ये है कि एक आपको प्लस का साइन बनाना है, जस्ट एंटर प्रेस करके आप प्लस का साइन बनाइए और यहाँ पे यूट्यूब लिख दीजिए, गो तो मैंने एक प्लस का साइन अप बना के youtube@gmail.com लिख दिया है। अब ये हमारा नया ईमेल बन चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा नया जीमेल बन गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस जीमेल को मैं किसी अनदर जीमेल से टेस्ट करूँगा, क्या इस पे मुझे मेल रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए मैं जीमेल को कॉपी करता हूँ और मैं एक दूसरा जीमेल भी ओपन करता हूँ यहीं से। यहाँ मैं एक दूसरे जीमेल पे आ गया हूँ, आपको दोनों जीमेल अपने स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, कंपोज पे जाता हूँ, टू पे जाता हूँ और एक यहाँ पे नया जो मैंने जीमेल बनाया था वो जीमेल यहाँ डालता हूँ। आप देख सकते हो कि ये मेरा दूसरा जीमेल है, digitalworldinfo@gmail.com, ये दूसरा जीमेल है। अब यहाँ पे मैं हाय और नीचे लिखता हूँ टेस्ट ईमेल, ओके। अब मैं यहाँ से करता हूँ सेंड। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमारा ईमेल गया है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे हमारा मेल जा चुका है। अब हम अपने ओरिजिनल मेल पे चलते हैं कि हमें रिसीव हुआ है या नहीं। यहाँ पे तो हम यहाँ पे आएंगे, इनबॉक्स में आएंगे और यहाँ पे आप देख दो डिजिटल वर्ल्ड से मुझे एक ईमेल रिसीव हो चुका है, हाय के नाम से हो चुका है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सी ईमेल पे हुआ है, ये caspo7+youtube@gmail.com। इसका मतलब हमारा ये जीमेल वर्किंग तो है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी जीमेल पे मैं इसी नेम से रिप्लाई भी करूँ आगे वाले को। तो रिप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करूँ तो रिप्लाई ऐसे जाएगा नहीं। इसके लिए हमें एक और सेटिंग करनी होगी। वो क्या करनी है कि हमें आना होगा अपने वापस उसी जगह पे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे, अकाउंट एंड इंपोर्ट पे जाएंगे यहाँ पे, और जो हमने यहाँ पे सेंड ईमेल एज रखा था, ये ईमेल जो हमने नया बनाया हुआ है, आप ये देखो, ये हमने जो नया बनाया हुआ है, तो हम इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम जाएंगे एडिट इन्फो पे, वही हमारा पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि रिप्लाई भी मैं इसी ईमेल से करूँगा, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करके रिप्लाई करने के लिए जो मैं मेल यूज करूँगा, सेम मैं वही कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करके और इस वाले बॉक्स में पुट कर दूंगा, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ से भी कर सकते थे, ऑलवेज रिप्लाई फ्रॉम डिफ़ॉल्ट एड्रेस, ठीक है, आप कर दोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी चेंज कर दी है, तो मैंने ऑफिशियली यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपने इनबॉक्स पे और इस मेल को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो रिप्लाई करने के लिए मैं लिखता हूँ यस टेस्ट मेल इज डन। मैं छोटा सा मैसेज लिख यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ वहाँ पे कि मुझे रिस्पॉन्स मिला है या नहीं मिला है इस ईमेल से। तो हम आएंगे अपने जीमेल पे और इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ देखोगे मुझे मेल रिसीव हुई है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यूट्यूब के नेम से एक मेल रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो जीमेल भी मेरा यही है, caspaul7+youtube@gmail.com। मेल आ गई है वापस, या टेस्ट मेल इज डन। तो यहाँ पे हमने एक नया जीमेल भी बना लिया बिना किसी फॉर्म को फिल किए, और ना ही हमने किसी तरह की वेरिफिकेशन की है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं और भी जीमेल बना सकता हूँ इसकी तरह की, सिर्फ एक या दो ही मैं बना सकता हूँ। मैं इसके लिए क्या करूँगा, फिर सेटिंग पे जाऊँगा, ऑल सेटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा अकाउंट एड इम्पोर्ट पे। हाँ, यहाँ हम जाएंगे सेंड मेल बॉक्स पे, अगेन हम वही करेंगे, ऐड अनदर ईमेल का यूज करेंगे। नया ईमेल हम बनाएंगे यहाँ पे एजेंसी, और ईमेल हमारी पुरानी जो कैशपॉल हम डालेंगे, कैशपॉल पे दिख रहा है। अब अगर मैं एक चीज़ और आपको अपडेट दे दूं कि अगर मैं इस ईमेल के थ्रू बनाना चाहूँगा, ठीक है, तो वो ईमेल पे नहीं बनेगी। कोई भी ईमेल जो मैं बनाना चाहूँ वो यहाँ से नहीं बनेगी ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो इस ईमेल को यूज ना करके हम सिर्फ
इतना जो तो मैं एक बार ट्राई करके भी आपको दिखाता हूँ। तो अब हमने एक दूसरा ईमेल बना लिया, सेम प्रोसेस का यूज़ करके हमने दूसरा ईमेल भी बनाया हुआ है। अब की जो हमारा ईमेल का नाम है वो caspol7youtube+agency@gmail.com। हम सेम इस पे भी एक बार वो अपना क्लिक कर देंगे कि हम चाहते हैं कि रिप्लाई भी हम इसी नेम से ही करें। कॉपी करेंगे, नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करके इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। अब जो हमारा मेल जिस पे हम भेजेंगे वो भी इसी पे आएगा और जो रिप्लाई करेंगे सेम इसी से जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं अपने पुराने ईमेल पे और यहाँ से हम क्लिक करते हैं, कंपोज पे क्लिक करके नया ईमेल हम फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मैं यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना इस चीज़ को कि मेरा जो ईमेल है वो क्या है, caspol7+youtube+agency@gmail.com जो मैंने नया बनाया है अभी। तो हम सेंड करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे मेरा मेल सेंड हो चुका है ना। अब मैं चलता हूँ अपने पुराने ईमेल पे। यहाँ आएंगे हम और इनबॉक्स में हम जाकर चेक करेंगे तो हमें एक नया रिसीव मेल हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इसको रिप्लाई कर देता हूँ, रिसीव सेंड। और यहाँ पे हम आगे चल के देखेंगे, एक बार हार्ड पे हम अगेन कर लेते हैं। यहाँ आप देखोगे तो हमें रिसीव हो चुका है। अगेन टेस्ट मेल के हम जो भेजा था वो है और रिसीव्ड नहीं हमें मेल हो गया है। और ये आया कैसे है ये देख लीजिए। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये हमें आया है caspol+7+youtube@agency@gmail.com की तरफ से ही आया हुआ है। तो ऐसे आप मल्टीपल जीमेल बना सकते हो, जितना चाहे आप अनलिमिटेड जीमेल का यूज कर सकते हो बनाने के लिए आप, और सेम ऐसे ही आप अपने जीमेल पे भेज सकते हो। तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो मेल मैंने जो भी नया बनाया हुआ है मैं उसको एक जगह इकट्ठा करना चाहता हूँ। लाइक मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भी मेल मुझे इस नए जीमेल पे रिसीव हो रहे हैं या मैं भेज रहा हूँ, वो क्या होना चाहिए, एक ही जगह दिखने चाहिए। मेरे मेन बॉक्स के ईमेल में सारा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो तो ये मुझे मेल बॉक्स में ही दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको मैं अलग से पहचान दूँ एक। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने जो नया जीमेल बनाया हुआ है उससे मुझे सर्च करना होगा, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना जीमेल जो है सर्च करूँगा यहाँ से। ठीक है, अब मेरे को जो ये जीमेल मिल गई है यहाँ से तो मैं इसको टिक करूँगा। मतलब जो सर्च करने के बाद जो भी ईमेल आपको दिखेंगे उनको सबको सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे हमें एक नया लेबल का नाम देना है। तो हम इसको देंगे ले क्लिक करेंगे, न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे और लाइक मैं इसको दे देता हूँ यूट्यूब, है ना। यूट्यूब से मैंने इसका नाम दे दिया। अब मैं क्रिएट करूँगा, मुझे यहाँ पे एक यूट्यूब के नेम से लेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे सेम इसी से मिलेगा देखता हुआ, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे वाले का भी इसी तरह से कुछ करूँ। तो मैं करना क्या, सेटिंग पे जाना है, ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेम उसी अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट एंड इंपोर्ट पे जाएंगे, सेंड एज ईमेल पे हम उस ईमेल जो हमने दोबारा बनाया था उसको हम कॉपी करेंगे। लाइक मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और फिर हम आएंगे इनबॉक्स में और इसको सर्च करेंगे। ठीक है, आप सेम टाइप करके भी सर्च कर सकते हो, अगर याद नहीं रहता आप कॉपी करके सर्च कर लो। यहाँ से हमने सर्च किया, अब मुझे जो मेल रिसीव हुई है वो ये रही, है ना। अगेन हमने, आप ध्यान दिया हो तो अगेन टेस्ट करके सर्च किया था हमने। ठीक, तो अब मैं चाहता हूँ इसको भी मैं अलग नाम देना। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, बॉक्स पे क्लिक करूँगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, लेबल एज पे जाऊँगा, न्यू लेवल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक नया लेवल का नाम दूंगा। लाइक मैं दे देता हूँ एजेंसी। यहाँ मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अब मुझे जो एजेंसी के नाम से जो रिसीव हुए हैं वो ये मेल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करोगे तो जो मुझे यूट्यूब प्लस एजेंसी के नाम से जी आ रहा है वो क्या आएगा, मुझे एजेंसी में आएगा। और caspol7+ यूट्यूब के नाम से जो भी मेल आएगी वो यूट्यूब के अंदर आएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से मल्टीपल ईमेल बना सकते हो, उन्हें अलग अरेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब कभी टाइम आपको लगेगा कि मुझे इस ईमेल को डिलीट करनी है तो आप सेम उसी जगह पे जाओगे, थ्री डॉट पे क्लिक सेटिंग पे क्लिक करके आओगे, यहाँ पे सैंडविच में जाओगे और जो भी आपको ईमेल डिलीट करनी है आप उसके सामने अगर देखोगे तो डिलीट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे आप एक जीमेल से अनलिमिटेड जीमेल बनाओगे, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हो,
आप अगर वो ज़रूरत ना पड़ने पे उस ईमेल को कैसे आप डिलीट कर सकते हो और कैसे अपने इनबॉक्स को आप क्लीन रख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और इस ट्रिक के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं आप मुझे कमेंट करके यही बताना। बाकी हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सीखते रहिए, फोकस रहिए।